डिप्लोमा एंड आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया वर्क हॉल द्वारा निकाला गया है। इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में भर्ती है एंड 166 वैकेंसी है। इसका एलिजिबल क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, कैसे अप्लाई करोगे, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सारा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना। सो पहले तो नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सो देख सकते हो ये वाला नोटिफिकेशन निकाला गया है हॉल की तरफ से। नोटिफिकेशन नंबर LCA/HR/TM/TBT 2024 1273/2024 14 अगस्त 2024 को ये वाला नोटिफिकेशन निकाला गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक काफी अच्छा PSU कंपनी है। एंगेजमेंट ऑफ पर्सोनेल ऑन द 10-year बेसिस, नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड। तो ये वाला नोटिफिकेशन हॉल के द्वारा निकाला गया है। अगर वैकेंसी डिटेल्स का बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए 26 वैकेंसी है। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 15 वैकेंसी है। डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल के लिए एक वैकेंसी है। डिप्लोमा टेक्नीशियन मेटलर्जी के लिए एक वैकेंसी है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 15 वैकेंसी है। टेक्नीशियन फिटर के लिए 101 वैकेंसी है। टेक्नीशियन शीट मेटल के लिए 2 वैकेंसी है। टेक्नीशियन फाउंडरीमैन इसमें 2 वैकेंसी है। टेक्नीशियन वेल्डर में 1 वैकेंसी है। टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है एंड टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 1 वैकेंसी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अगर बात करूं तो यहाँ पे डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए देख सकते हो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल। अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आपका डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सिमिलरली डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए भी अगर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आप डिप्लोमा किया तो आप इसके पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो है सिविल डिपार्टमेंट के लिए डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल के लिए, अगर सिविल डिपार्टमेंट से आपका डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद डिप्लोमा टेक्नीशियन मेटलर्जी के लिए, अगर मेटलर्जी डिपार्टमेंट से आप डिप्लोमा कर चुके हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए 10th पास होना चाहिए, उसके साथ आपका रिलेवेंट ट्रेड में ITI होना चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI आपका हो रहना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका NCA नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में रहना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एंड इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास 10th स्टैंडर्ड प्लस डायरेक्ट 3 इयर्स नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, सर्टिफिकेट इन टेक्नीशियन ट्रेड में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सिमिलरली फिटर डिपार्टमेंट के लिए भी सेम ही है, जैसे कि देख सकते हो 10th स्टैंडर्ड प्लस उसके साथ ही साथ ITI इन फिटर ट्रेड प्लस NAC, और 10th स्टैंडर्ड प्लस डायरेक्ट 3 इयर्स नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड। उसके बाद देख सकते हो टेक्नीशियन शीट मेटल, इसमें 10th स्टैंडर्ड प्लस ITI इन शीट मेटल ट्रेड। उसके साथ ही साथ आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन शीट मेटल ट्रेड में होना चाहिए, और 10th स्टैंडर्ड प्लस डायरेक्ट 3 इयर्स नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन शीट मेटल ट्रेड में होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल। तो सिमिलरली बाकी जो डिपार्टमेंट है, सिमिलर डिपार्टमेंट में सेम ही क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि आपके पास 10th पास होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आप रेलिवेंट ट्रेड में ITI पास होना चाहिए एंड उसके साथ ही साथ आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग उसी ट्रेड में होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे अपर एज लिमिट मांगा गया है 28 इयर्स एज ऑन 31st जुलाई 2020 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एंड कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पे स्केल के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो पे स्केल मेंशन किया गया है। स्केल 5 के लिए जो पेमेंट रहेगा, बेसिक पे 22,000 रहेगा, उसके साथ आपका DA मिलेगा 9,856, HRA मिलेगा 5,940, पार्क्स एंड अलाउंस अंडर कैफेटेरिया इसमें 5,500 मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा 1,500। टोटल अप्रोक्सीमेट आपका मंथली जो सैलरी होगा 44,796,
एंड स्केल 6 में आपका मंथली आपका अप्रोक्सीमेट जो सैलरी बनेगा 46,764 रुपीज, तो जो कि काफी अच्छा सैलरी स्केल है। अब सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। सो देख सकते हो द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी थ्रू रिटेन टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड इन बेंगलोर। बेंगलोर में आपका रिटेन टेस्ट कंडक्ट होगा, वाया ईमेल आपको कांटेक्ट किया जाएगा। द रिटेन टेस्ट विल बी 2.5 आवर ड्यूरेशन, सो 2.5 घंटा का रिटेन टेस्ट होगा, जिसमें 3 पार्ट रहेगा। क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेगा, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन इंग्लिश एंड रीजनिंग में रहेगा, पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन रहेगा आपका डिसिप्लिन से, मतलब जिस ट्रेड से आप अप्लाई किया उस ट्रेड का क्वेश्चन रहे। तो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स। एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क्स एंड कोई भी नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं रहे। रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट क्वालिफाई इन द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी इशूड provisional offer and they are including PWD required to undergo pre-employment medical examination at Hall Hospital. No relaxation in health standard will be allowed. तो इसके बाद एक प्रोविजन ऑफर लेटर आपको मिलेगा एंड डायरेक्टली आपको हॉल का जो हॉस्पिटल है वहां पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो बेसिकली एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक अप्रेंटिस ऑफ हॉल बेस्ड डिविजन्स, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा एंड ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 200 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑफ 18% लगेगा। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो बेसिकली 14 अगस्त 2024 से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 28 अगस्त 2024 लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। इसके बाद बात करते हैं कैसे आप अप्लाई करो। बेसिकली डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहीं से आप डायरेक्टली इस आर्टिकल पे आ जाए। यहाँ पे देख सकते हो हॉल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट डिटेल्ड नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते। आप अगर अप्लाई करना चाहते हो इसके लिए तो आपको यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन फॉर हॉल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूट। सो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है तो आप इस पेज में आ जाओगे, जो कि देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एलसीए तेजस डिवीजन बेंगलोर, इसका ही वेबसाइट है। तो यहाँ से आप अप्लाई करोगे तो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे भरना है। उसके बाद देख सकते हो नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर। सो इस पे क्लिक करोगे तो जितना भी पोस्ट में वैकेंसी है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल को ऐसे आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हो उसको सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली मैं सिलेक्ट करता हूँ ओबीसी। आर यू एन एक्स अप्रेंटिस, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, यस नो जो भी है आप यहां से सिलेक्ट कर सकते। सिलेक्ट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो 0 भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सो यस है तो यस करो, नो है तो नो करो, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते। इसके बाद देख सकते हो क्वालिफिकेशन यहां से आप चूज कर सकते हो। अगर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तो आप उसको सिलेक्ट करो, नहीं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा है तो उसको सिलेक्ट कर सकते। अगर आप जम्मू कश्मीर से नहीं हो तो आप नो पे सिलेक्ट कर दो। इसके बाद देखो यहाँ पे जेंडर आप सिलेक्ट कर लो। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, सो अगर है फिजिकली हैंडीक्राफ्ट आप हो तो यस करो, नहीं तो नो पे सिलेक्ट कर दो। इसके बाद सर्विस स्टेटस, यहाँ पे आप एक सर्विसमैन नहीं हो, नो एक सर्विसमैन पे सिलेक्ट कर दो। ओके इसके बाद देखो डेट ऑफ बर्थ एंड एज आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर है इसको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद सबमिट एंड प्रोसेस टू एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करके अप्लाई करना होगा। सो ऐसे बहुत ही आसानी के साथ हॉल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते।